हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी एक्सपर्ट पर। बात हम कर रहे हैं वोकैब वाइब सेशन नंबर 15 की। इससे पहले की सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, एक अलग प्लेलिस्ट है वोकैब वाइब्स के नाम से। पीछे की 14 क्लासेस और ये क्लास नंबर 15, ये सारी क्लासेस आप देख पाएंगे उस प्लेलिस्ट से। सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी गई है। एसएससी एक्सपर्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। एसएससी एक्सपर्ट नाम से एप्लीकेशन है, थोड़ा ध्यान देना। टीम एक्सपर्ट के नाम से एप्लीकेशन है। टीम एक्सपर्ट के नाम से जो एप्लीकेशन है, इससे आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। हाल फिलहाल एसएससी का रिकॉर्डेड बैच 1999 रुपये में उपलब्ध है और ओनली इंग्लिश अगर आपको चाहिए तो मात्र 851 रुपये में उपलब्ध है। इंग्लिश में अभी तक 4 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। 4 क्लासेज में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं और बेसिक इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, नाउन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सेशन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। पहला वर्ड है आपके सामने रोस्ट्रम। इसकी वर्ड कैटेगरी आपको दे रखी है नाउन। और वैसे अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, आप शुरू से क्लासेस देख रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं बताता रहता हूं कि कोई भी वर्ड की वर्ड कैटेगरी किसी सेंटेंस में देखकर पता लगानी चाहिए, ऐसे आनंद फानंद में रटनी नहीं चाहिए। रोस्ट्रम जो है भाई मेरे, वो मंच होता है, भाषण मंच, जिस पर भाषण दिया जाता है वो व्यासपीठ कह सकते हैं। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच अ पर्सन स्पीक्स, एक उठा हुआ सरफेस, एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म जहां से व्यक्ति बोलता है, तो पोडियम इसको कहा जा सकता है, डायस कहा जा सकता है। पोडियम डायस सुना हुआ होगा, प्लेटफॉर्म दे ही रखा है इसने, रेज प्लेटफॉर्म। और लेक्टर्न, लेक्चर देने वाला स्टैंड, लेक्टर्न, ठीक है। पोडियम डायस, पोडियम कह सकते हो, डायस कह सकते हो, प्लेटफॉर्म कह सकते हो, लेक्टर्न कह सकते हो। बोलिए मेरे साथ साथ, पोडियम है, डायस है, लेक्टर्न है, प्लेटफॉर्म है। क्या इसका सेंटेंस में दे रखा है? द मिनिस्टर स्टेप्ड ऑन टू द रोस्ट्रम। मिनिस्टर जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ा, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आया लेक्चर देने के लिए। किस लिए आया? एड्रेस करने के लिए ऑडियंस को। पहला वर्ड आपको मैंने सिखा दिया है, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब मंच होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है। आइए अगले की बात करते हैं। एपिग्राम नाम से दूसरा शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? एपिग्राम। एपिग्राम जो होता है भाई, वो सुटीला या सुक्ति वाक्य कथन होता है। एक ऐसा कथन जो विट्टी हो, है ना, छोटी सी बात आपने कही लेकिन हाजिर जवाबीपूर्ण तरीके से, कुछ उसमें बुद्धिमानी आपने लगा रखी है, मेमोरेबल कोई चीज कही है, उसको कहेंगे एपिग्राम। तो एफोरिज्म, मैक्सिम, कोटेशन, सेइंग, कहावत भी इसको कह सकते हो आप। मैक्सिम, सेइंग सुना होगा, कोटेशन सुना होगा। एफोरिज्म, ये एक नया सुन लीजिए आप यहाँ पे। एफोरिज्म, मैक्सिम, कोटेशन, सेइंग। एफोरिज्म, मैक्सिम, कोटेशन, सेइंग। एफोरिज्म, मैक्सिम, कोटेशन और सेइंग। क्या दे रखा है? ऑस्कर वाइल्ड वॉज फेमस फॉर हिज क्लेवर एपिग्राम्स। ऑस्कर वाइल्ड नाम का जो व्यक्ति था, ये फेमस था किस लिए? अपनी इन एपिग्राम्स के लिए। एपिग्राम्स का मतलब इन सुक्ति वाक्यों के लिए, इन अपने कथनों के लिए, सेइंग के लिए, इन मैक्सिम के लिए, ठीक है, इन कोटेशन के लिए, एफोरिज्म के लिए। 2 शब्द हमने देख लिए हैं। इससे पहले वाला वर्ड क्या था भाई? इससे पहले वाला वर्ड था रोस्ट्रम। रोस्ट्रम का मतलब क्या बताया? डायस, पोडियम, लेक्टर्न, प्लेटफॉर्म। दूसरा शब्द एपिग्राम है। एपिग्राम का एफोरिज्म है, मैक्सिम है, सेइंग है, कोटेशन है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा शब्द है इंटरसीड। इंटरसीड जो शब्द है, ये वर्ब है। इसका मतलब है टू एक्ट और स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ समवन टू ऑब्टेन हेल्प और फॉरगिवनेस। मध्यस्थता करना इंटरसीड कहला सकता है, सिफारिश करना कहला सकता है। मीडिएट, इंटरवीन, किसी की तरफ से मध्यस्थता करना, किसी की तरफ से आपने अगर कोई बीच में टांग अड़ाई है तो उसको बोलते हैं क्या? मीडिएट, इंटरवीन। एडवोकेट या प्लीड, मीडिएट, इंटरवीन, एडवोकेट या प्लीड। मीडिएट, इंटरवीन, एडवोकेट या प्लीड। शी इंटरसीडेड विद द प्रिंसिपल ऑन बिहाफ ऑफ हर फ्रेंड। उसने मध्यस्थता की किसके साथ? प्रिंसिपल, विद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ, ऑन बिहाफ ऑफ अ फ्रेंड, मतलब उसने इंटरसीड किया, उसने जाके इनसे बात करी, बीच में इंटरवीन किया, मीडिएट किया, है ना, और अपने फ्रेंड की तरफ से ये गई थी, ये कहना चाह रहा है। 3 शब्द हो गए हैं। एक वर्ड हमने रोस्ट्रम देखा, एक वर्ड हमने एपिग्राम देखा। तो रोस्ट्रम का मतलब क्या था? पोडियम था, लेक्टर्न था, डायस था, प्लेटफॉर्म था। एपिग्राम क्या था? एफोरिज्म,
मैक्सिम, सेइंग, कोटेशन, और तीसरा इंटरसीड है तो मीडिएट, इंटरवीन तो है ही, इसके अलावा आप इसको एडवोकेट या प्लीड भी कह सकते हो। 3 शब्द हो चुके हैं। अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं, मिगैलोमैनियक। मिगैलोमैनियक मतलब होता है भाई, मैनियक जो होता है ना, एक प्रकार से ये थोड़ा सा सनकी टाइप का व्यक्ति होता है। मैनिया किसी भी चीज का है, इसका मतलब वो चीज, जिस चीज को लेकर मैनिया है वो दिमाग में हावी हो रही है, ये मान लीजिए। मिगैलोमैनियक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने आप को थोड़ा साइज में बड़ा देखना पसंद करता है, जो घोर अहंकारवादी व्यक्ति होता है। अ पर्सन हु हैज एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ पावर और इंपॉर्टेंस, ऐसा व्यक्ति Who has an exaggerated sense of power और importance, उसको ऐसे लगता है कि बस मैं सबसे बड़ा पावरफुल, मैं ही सबसे महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षा से ग्रसित व्यक्ति होता है। ईगोइस्ट कह सकते हैं, नार्सिसिस्ट, ऑटोक्रेट, ईगोटिस्ट। देखो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट, इन दोनों वर्ड्स में मतलब जो मीनिंग में डिफरेंस है वो आप वर्ल्ड पावर मेड इजी नाम से एक बुक आती है, वहां पे जब देखेंगे शुरुआत में ही दे रखा कि ईगोटिस्ट वो होता है जिसमें अपने बारे में व्यक्ति बात करता है। ईगोटिस्ट में क्या है, ईगोटिस्ट में बात करता है व्यक्ति अपने बारे में, ठीक है। और ईगोइस्ट क्या है, ये अहमवादी है, ये अहंकारवादी है। ईगोइस्ट होता है अहंकारवादी, ईगोटिस्ट ये होता है अपने बारे में ही बात करने वाला, ठीक है। तो ये दोनों ही, वैसे ईगो का मतलब स्वयं होता है, सेल्फ होता है, जो अपने आप को सेल्फ माने, सेंटर माने कि बस मैं ही हूं, तो वो ईगोइस्ट है। और अपने बारे में बात करे वो ईगोटिस्ट है। तो ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट तो ही गया। नार्सिसिस्ट खुद की प्रशंसा करने वाला है। ऑटोक्रेट का मतलब तानाशाह होता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति अहंकार में डूबे हुए होते हैं, इसीलिए तानाशाही करते हैं। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, नार्सिसिस्ट और ऑटोक्रेट, ये 4 चीजें याद रखिए। द डिक्टेटर वॉज रिगार्डेड, डिक्टेटर जो था, तानाशाह जो था, उसको रिगार्ड किया गया, उसको माना गया, क्या, उसको इस तरह से रिगार्ड किया गया कि ये मिगैलोमैनियक है, ये अहंकारवादी है। तो हमने वर्ड देखा रोस्ट्रम, हमने वर्ड देखा एपिग्राम, ठीक है। एक हमने वर्ड देखा इंटरसीड। तो उल्टा स्टार्ट करते हैं। देखो इंटरसीड का मतलब क्या बताया था, मीडिएट, इंटरवीन, प्लीड या एडवोकेट। एपिग्राम का एफोरिज्म, मैक्सिम, सेइंग या कोटेशन। रोस्ट्रम का प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेक्टर्न हो सकता है, डायस हो सकता है और पोडियम हो सकता है। अगला हमने देखा ये मिगैलोमैनियक, इसका मतलब ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट तो है ही, नार्सिसिस्ट और एक ऑटोक्रेट कह सकते हो। 5 नंबर के शब्द की बात करेंगे, ये फिर से आपको याद दिलाने के लिए कि एप्लीकेशन पे आप जुड़ जाइए आज और अभी डाउनलोड कर लीजिए। और जो देख रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सेशन आपको लगातार 3 दिन वीक में मिल रहा है। यूजरी शब्द है, क्या शब्द है, यूजरी। यूजरी होता है सूदखोरी। द प्रैक्टिस ऑफ लैंडिंग मनी एट एक्सेसिवली हाई इंटरेस्ट, मतलब ये जो कहानी है, पैसा देने की कहानी और एक्सेसिवली हाई इंटरेस्ट पर, बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसा देने की कहानी, ये सूदखोरी कहलाती है। लॉन शार्किंग, एक्सटोर्शिनेट लैंडिंग, एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन इसलिए है कि शोषण ही हो रहा है इसमें, व्यक्ति जो उधार ले रहा है उसका। तो लोन शार्किंग है, जो व्यक्ति उधार देता है, सूदखोर है, उसको हम शार्क बोलते हैं, तो ये उसी से बना लोन शार्किंग। एक्सटोर्शिनेट का मतलब बहुत ज्यादा को बोलते हैं, एक्सटोर्शिनेट लैंडिंग है, या फिर क्या है, ये एक्सप्लॉइटेशन है। मैनी कंट्रीज हैव लॉज अगेंस्ट यूजरी, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कानून बना रखा है यूजरी के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने यूजरी के खिलाफ क्या बना रखा है, कानून बना रखा है। तो क्या क्या है, एक तो एक्सप्लॉइटेशन, शोषण है, एक एक्सटोर्शिनेट लैंडिंग है, बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसा देना है, या लोन शार्किंग है। तो वर्ड्स हमने देखे रोस्ट्रम, एक हमने देखा एपिग्राम, एक हमने देखा इंटरसीड, ठीक है। एक इससे पहले वाला वर्ड हमने देखा था क्या, मिगैलोमैनियक। एक वर्ड देखा मिगैलोमैनियक, ठीक है। तो मिगैलोमैनियक तो अहंकारवादी है, तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट तो था ही। नार्सिसिस्ट इसको आप कह सकते हो, ठीक है, खुद की प्रशंसा करने वाला, ऑटोक्रेट कह सकते हो। इंटरसीड का मीडिएट, इंटरवीन है। इसके अलावा आप इसको क्या कह सकते हो, एडवोकेट या प्लीड कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एपिग्राम है, एपिग्राम का मतलब एफोरिज्म कह सकते हो, मैक्सिम कह सकते हो, कोटेशन कह सकते हो, सेइंग कह सकते हो। रोस्ट्रम का मंच होता है तो लेक्टर्न कह सकते हो, डायस है, पोडियम है या प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूजरी हमने अगला वर्ड देखा है, तो यूजरी का मतलब हमने क्या देखा अभी, यूजरी का मतलब होता है लोन शार्किंग, एक्सटोर्शिनेट लैंडिंग या एक्सप्लॉइटेशन। अगला है प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है श्रमिक वर्ग, सर्वहारा तो समझ में नहीं आएगा आपको, श्रमिक वर्ग से मजदूर वर्ग से याद रखिए, वर्किंग क्लास को बोलते हैं।
तो वर्किंग क्लास एक तो याद रख लीजिए। स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्कर्स, विशेष करके औद्योगिक जो कामकाज करने वाले श्रमिक होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोलेटेरिएट। वर्किंग क्लास, लेबरर्स, वर्कफोर्स, बहुत आसान है याद करना। वर्किंग क्लास याद रह जाएगा, लेबरर्स श्रमिक होते ही हैं, वर्कफोर्स होता है। द नॉवेल डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल्स ऑफ द प्रोलेटेरिएट, जो नॉवेल है, उपन्यास है, वो डिस्क्राइब करता है संघर्ष को। संघर्ष किसके? प्रोलेटेरिएट के, मतलब जो श्रमिक वर्ग है उसके संघर्ष को बयां करता है। तो नॉवेल है वो डिस्क्राइब करता है प्रोलेटेरिएट के स्ट्रगल्स को। नॉवेल है वो डिस्क्राइब करता है प्रोलेटेरिएट के किसको? स्ट्रगल्स को। तो ये है प्रोलेटेरिएट। वर्किंग क्लास है, लेबर है, लेबरर्स है, वर्कफोर्स है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो वर्ड देखे उसमें अब थोड़ा देखिए 5-6 ना लेके हम बीच कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। मेगैलोमैनियक हमने देखा था, इंटरसीड हमने देखा, एपिग्राम देखा। ठीक है, इससे पहले वाला वर्ड ले लेते हैं। इससे पहले हमने यूजरी देखा। तो यूजरी का मतलब सूदखोरी है, वर्किंग क्लास है ना, लेबरर्स है, सॉरी, यूजरी का मतलब एक्सटोर्शनेट लैंडिंग है, या फिर इसको आप कहेंगे क्या? एक्सटोर्शनेट एक्सप्लॉयटेशन कह सकते हो, लोन शार्किंग कह सकते हो। एपिग्राम जो है वो मैक्सिम है, सेइंग है, एफोरिज्म है, कोटेशन है। इंटरसीड का मीडिएट है, इंटरवीन है, एडवोकेट है, प्लीड है। मेगैलोमैनिया का ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, नार्सिसिस्ट या ऑटोक्रेट है। और अगला वर्ड है प्रोलेटेरिएट। ये प्रोलेटेरिएट हमने देख लिया, जो वर्किंग क्लास को बोलते हैं या लेबरर्स को बोलते हैं या वर्कफोर्स को बोलते हैं। अगले वर्ड पे आइए, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा जो होता है वो भावुक नाटक होता है, मतलब बहुत ज्यादा नाटक करना, सनसनीखेज तरीके से नाटक जो होता है उसको बोलते हैं मेलोड्रामा, मतलब बहुत ज्यादा नाटक उसको बोलते हैं। अ ड्रामेटिक वर्क, एक नाटकीय कोई भी रचना, विद एग्जैजरेटेड इमोशंस एंड इवेंट्स, जहां पे बढ़ा चढ़ाकर इमोशंस को, इवेंट्स को प्रस्तुत किया गया हो। ड्रामा, सेंटिमेंटेलिटी, थिएट्रिक्स। ठीक है, ड्रामा कह सकते हो, तो मेलोड्रामा से ड्रामा ही निकाला इसने। सेंटिमेंटेलिटी या थिएट्रिक्स, थिएटर से संबंधित थिएट्रिक्स, तो थिएट्रिक्स हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, सेंटिमेंटेलिटी हो सकता है। सेंटिमेंटल वैसे भावुक को बोलते हैं, सेंटिमेंटेलिटी अत्यधिक भावुकता को बोलेंगे। तो सेंटिमेंटेलिटी हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, थिएट्रिक्स हो सकता है। द मूवी टर्न्ड इनटू प्योर मेलोड्रामा इन द फाइनल सीन, जो मूवी है वो बदल गई, वो तब्दील हो गई किसमें? पूरी तरह से मेलोड्रामा में। अंतिम सीन मतलब भावुकता दिखाई गई मूवी में, लास्ट में जब अंतिम सीन आया, क्लाइमेक्स आया, तो वहां पे भावुकता दिखाई गई। तो सेंटिमेंटलिटी है, थिएट्रिक्स है, ड्रामा है। तो अभी हमने देखा प्रोलेटेरिएट, एक वर्ड प्रोलेटेरिएट, ये होता है श्रमिक। तो लेबर, वर्किंग क्लास को बोलते हैं, वर्कफोर्स को बोलते हैं, लेबरर्स को बोलते हैं। इंटरसीड का क्या था? इंटरसीड का मीडिएट है, इंटरवीन है ना, या एडवोकेट या प्लीड है। इसके अलावा मेगैलोमैनियक है, तो ये क्या था? तो मेगैलोमैनियक का मतलब होता है जो ईगोइस्ट है, ईगोटिस्ट है, नार्सिसिस्ट है, ऑटोक्रेट है। और एक हमने देखा यूजरी। यूजरी जो शब्द है इसका मतलब सूदखोरी है, तो लॉन शार्किंग, एक्सटोर्शनेट लैंडिंग या एक्सप्लॉयटेशन है। अगले वर्ड में आइए, ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है स्वयं को तैयार करना, सहारा देना। तैयार करना या सहारा देने को बोलते हैं ब्रेस। टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, किसी मुश्किल चीज के लिए अपने आप को तैयार करना। सपोर्ट फर्मली, पूरी फर्म तरीके से सपोर्ट करना, सहारा देना। तो प्रिपेयर, स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई, सपोर्ट। इसको बोल्स्टर भी आप कह सकते हो, सहारा देना, समर्थन देना, मजबूती देना। तो सपोर्ट है, फोर्टिफाई है, बोल्स्टर है, स्ट्रेंथन है, प्रिपेयर है। मजबूती देना, सहारा देना ब्रेस कहलाता है। वी मस्ट ब्रेस आवर सेल्स फॉर हैवी रेन, हमें भारी बारिश के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। तो प्रिपेयर करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, फोर्टिफाई करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। प्रिपेयर करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, फोर्टिफाई करना चाहिए और बोल्स्टर, सपोर्ट, ये सब मतलब हैं इसके। तो हमने देखा प्रोलेटेरिएट, एक तो इस वर्ड का मतलब बता दीजिए, और मैं लिख लिख के और बता रहा हूं आपको ताकि आपको स्पेलिंग भी याद रहे। ठीक है, प्रोलेटेरिएट बता दीजिए, एक यूजरी बता दीजिए, ठीक, एक मेगैलोमैनियक बता दीजिए, एक इससे पिछले वाला वर्ड क्या था? मेलोड्रामा, ये बता दीजिए। तो मेलोड्रामा का तो ड्रामा है, थिएट्रिक्स है या सेंटिमेंटलिटी है। मेगैलोमैनियक का ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट है, नार्सिसिस्ट या ऑटोक्रेट है। यूजरी का लॉन शार्किंग है, एक्सटोर्शनेट लैंडिंग है या एक्सप्लॉयटेशन है। प्रोलेटेरिएट जो है वो वर्किंग क्लास को या लेबरर्स को या फिर वर्कफोर्स को बोलते हैं। और एक ब्रेस, ये वर्ड हो गया। प्रिपेयर, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, बोल्स्टर, फोर्टिफाई, ये सब इसके मतलब हैं। अगला वर्ड देखेंगे रिकैल्सिट्रेंट। उससे पहले मुझे याद रह जाए ताकि मैं वर्ड्स लिख देता हूं कौन कौन से आपको डिस्कस करने हैं। एक तो ब्रेस, एक मेलोड्रामा, एक आपको इंटरसीड,
ठीक है, एक रोस्ट्रम, ये सब बताने हैं। हाँ जी, रिकैल्सिट्रेंट जिद्दी होता है, हठी होता है, आज्ञा का पालन नहीं करने वाला होता है, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू ओबे अथॉरिटी और रूल्स, जो बड़े जिद से मना कर देता है कि बात नहीं मानूंगा मैं, उसको बोलते हैं क्या, रिकैल्सिट्रेंट। डिफाइंट कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेट, रिबीलियस, अनकोऑपरेटिव। ठीक है, तो क्या है, डिफाइंट आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, अवहेलना करने वाला, ऑब्स्टिनेट पता ही है आपको, जिद्दी होता है, रिबीलियस विद्रोही होता है, अनकोऑपरेटिव कोऑपरेटिव होता है सहयोग करने वाला, अनकोऑपरेटिव उल्टा हो गया, तो डिफाइंट, ऑब्स्टिनेट, रिबीलियस या अनकोऑपरेटिव। रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो हठी विद्यार्थी था उसने इनकार कर दिया निर्देशों को मानने से, उसने कहा कि तुम चाहो वो कर लो लेकिन मैं कोई निर्देश तुम्हारा मानने वाला नहीं हूं। आइए इन वर्ड्स पर, ब्रेस का मतलब प्रिपेयर था, स्ट्रेंथन था, सपोर्ट था, फोर्टिफाई था, बोल्स्टर था, मेलोड्रामा का ड्रामा सेंटिमेंटलिटी था, थिएट्रिक्स था, और इंटरसीड का मीडिएट था, इंटरवीन था, प्लीड था, एडवोकेट था, और रोस्ट्रम का डायस या पोडियम कह सकते हो, या प्लेटफॉर्म या लेक्टर्न कह सकते हो। एक वर्ड हमने रिकैल्सिट्रेंट जोड़ लिया है, डिफाइंट, ऑब्स्टिनेट, रिबीलियस, अनकोऑपरेटिव। तो पहले तो हमें रिकैल्सिट्रेंट की बात करनी है इसमें। रिकैल्सिट्रेंट, एक हमें बात करनी है इसके अंदर यूजरी की, एक बात करनी है मेलोड्रामा की, एक बात करनी है प्रोलेटेरिएट की। चलिए फिर अगले वर्ड देखिए, ब्रूअरी। ब्रूअरी वो है जहां शराब बनाई जाती है, ये वन वर्ड में भी आपसे पूछ सकते हैं, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक ऐसा स्थान जहां पे शराब बनाई जाती है उसको ब्रूअरी कहते हैं। बियर फैक्ट्री है, ब्रू हाउस है, डिस्टिलरी है। ठीक है, ये तो खैर छोड़ दीजिए, एक ही बात है। डिस्टिलरी कह सकते हो, बियर फैक्ट्री कह सकते हो, ब्रू हाउस कह सकते हो। बियर फैक्ट्री, डिस्टिलरी या ब्रू हाउस। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिक ब्रूअरी, ये टाउन फेमस है क्योंकि यहाँ पे ऐतिहासिक मदिरा बनाने का कारखाना है, शराब बनाने का कारखाना है, तो बड़ा आसान है याद करना बियर फैक्ट्री। ब्रू हाउस, ब्रू हाउस इस ब्रू से याद कर लीजिए, और डिस्टिलरी ये याद रख लीजिए। हाँ जी, रिकैल्सिट्रेंट क्या था, ऑब्स्टिनेट था, रिबीलियस था, डिफाइंट था, ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। ठीक है, अगला यूजरी है तो लॉन शार्किंग कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन या एक्सटोर्शनेट लैंडिंग। मेलोड्रामा का ड्रामा होता है, सेंटिमेंटलिटी होता है, थिएट्रिक्स होता है, प्रोलेटेरिएट का वर्कफोर्स है, वर्किंग क्लास है या लेबरर्स है, और एक ब्रूअरी जुड़ गया, ये ब्रूअरी का बियर फैक्ट्री है, ब्रू हाउस है और डिस्टिलरी है। ब्रूअरी, बियर हाउस, बियर फैक्ट्री, ब्रू हाउस या डिस्टिलरी याद रख लेंगे। अगले वर्ड में चलते हैं, अगला वर्ड चलेंगे, इस वर्ड में फिर से देखिए रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर यूजरी, एक ये ब्रूअरी, ठीक है, एक यही देखा था ना हमने, ब्रूअरी देखा, ठीक है, एक मेलोड्रामा, एक इंटरसीड। लास्ट में मैं फिर से रिवाइज करवा के जाऊंगा आपको सारी वर्ड्स। हाँ जी, देखो पहला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो अनकोऑपरेटिव है, जो रिबीलियस है, जो डिफाइंट है या ऑब्स्टिनेट है। यूजरी का लॉन शार्किंग है, एक्सप्लॉइटेशन है, एक्सटोर्शनेट लैंडिंग है। ब्रूअरी जो है वो ब्रू हाउस को कह सकते हैं, या बियर फैक्ट्री को बोल सकते हैं, डिस्टिलरी को बोल सकते हैं। मेलोड्रामा का ड्रामा सेंटिमेंटलिटी या थिएट्रिक्स है। इंटरसीड का मीडिएट है, इंटरवीन है, एडवोकेट है या प्लीड है। अगला वर्ड क्या है, डज। डज का मतलब, डज बोलते हैं इसको, डज है, डज। डज का मतलब क्या है, डज से मतलब है, डज से मतलब है शोक गीत, मॉर्नफुल सॉन्ग और पीस ऑफ म्यूजिक फॉर द डेड। शोक गीत को, विलाप गीत को कहते हैं, एलजी कह सकते हो, एलजी, लेमेंट, रिक्वियम और थ्रेनोडी, ये दो नए वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए। एलजी सुना होगा, एलजी है, लेमेंट है, रिक्वियम है, REQUIEM वन वर्ड में आ सकता है, थ्रेनोडी है, THRENODY, THRENODY थ्रेनडी है, और रिक्वियम है, लेमेंट है, एलजी है। ठीक है, थ्रेनडी नया वर्ड है, रिक्वियम नया वर्ड है, एलजी और लेमेंट शायद तुमने सुना हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि तुमने कहीं पर ये देखा हुआ हो। ठीक है भाई, तो ये वर्ड आप याद कर लीजिए। एक इसमें हमने देखा
ट्रेंडी एक वर्ड हमने देखा, रिक्वियम एक है, लेमेंट एक एलजी है। ये डज है, डज वो संग एट द फ्यूनरल, फ्यूनरल अंतिम संस्कार को बोलते हैं, अंतिम संस्कार के टाइम पे एक शोक गीत गाया गया, ये कह रहा है। तो रिक्वियम है, ट्रेंडी है, एलजी है या लेमेंट है। अगला वर्ड, तो अगले वर्ड से पहले हमें इसको तो याद करना ही है, डज को, एक रिकैल्सिटरेंट को, रिकैल्सिटरेंट याद करना है। और इससे पहले वाला वर्ड कौन सा था, ब्रूअरी याद करना है, ब्रूअरी एक यूजरी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड देखो, विनियट, इसका प्रोनाउंसिएशन विग्नेट नहीं है, विनियट है, इसमें जीन साइलेंट रहता है, विनियट। लघु चित्रण या संक्षिप्त विवरण को बोलते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सीन और ब्रीफ अकाउंट। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव सीन होता है, एक छोटा वर्णनात्मक चित्रण होता है, लघु चित्रण, स्केच कह सकते हो, सीन कह सकते हो, पोर्ट्रेट कह सकते हो, स्नैपशॉट कह सकते हो, ठीक है। ये तो बताइए आपको, स्केच, सीन सब सुना हुआ है, पोर्ट्रेट सुना हुआ है, स्नैपशॉट सुना हुआ है। द बुक कंटेन्स चार्मिंग विनियर्ड्स ऑफ विलेज लाइफ। इस बुक में बहुत ही आकर्षक विनियर्ड्स हैं, लघु चित्रण हैं गांव के जीवन का, स्केच बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर पोर्ट्रेट्स मिलेंगी आपको, इसके अंदर सीन मिलेंगे, इसमें स्नैपशॉट्स मिलेंगे, ये विनियट है। डज का मतलब क्या था, डज का लेमेंट बताया था, एलजी बताया था, दो तो सामान्य वर्ड थे, रिक्वियम और ट्रेंडी दो नए वर्ड्स थे। अगला रिकैल्सिटरेंट में ऑब्स्टिनेट बताया था, डिफाइंड बताया था, अनकोऑपरेटिव कह सकते हो, रिबीलियस कह सकते हो। ब्रूअरी का बियर फैक्ट्री होता है, ब्रू हाउस होता है या डिस्टिलरी होता है। और एक वर्ड है यूजरी, ये लॉन शार्किंग, एक्सटोर्शनेट लैंडिंग या एक्सप्लॉयटेशन है। और विनियट नया शब्द हमने देखा, स्केच, सीन, पोर्ट्रेट या स्नैपशॉट, ठीक है। अगला, तो पहले तो ये वाला वर्ड जो हमने देखा विनियट, एक हमने देखना है रिकैल्सिटरेंट, रिकैल्सिटरेंट, एक देखना है ब्रूअरी, ठीक है। एक बीच में रोस्ट्रम डाल लेते हैं, एक इंटरसीड डाल लेते हैं ताकि ये याद रहे, भूले नहीं हम। एक प्रोलेटेरिएट भी डाल लेते हैं। देखिए लाइबल, लाइबल बोलते हैं इसको, मानहानि को बोलते हैं, लिखित मानहानि। अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट दैट डैमेजेस समवन्स रेपुटेशन, कुछ लिखित में ऐसा लिख दिया जो किसी की रेपुटेशन को खराब कर दे, उसको लाइबल बोलते हैं। तो डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी, स्मीयर। डिफेमेशन हो सकता है, स्लेंडर हो सकता है, कैल्युमनी हो सकता है, स्मीयर हो सकता है। द न्यूज़पेपर वॉज शूड फॉर लाइबल, शू का मतलब है केस दायर करना, तो न्यूज़पेपर में मुकदमा किया गया क्योंकि मानहानि का मुकदमा किया गया, इसने किसी की मानहानि कर दी, किसी के खिलाफ कुछ लिखकर, उसको बोलते हैं लाइबल। तो डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी या स्मीयर, ये स्पोकन इसलिए कि ज्यादा स्पोकन में काम आता है स्लेंडर, ठीक है। डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी या स्मीयर, डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी या स्मीयर। तो विनियट का मतलब क्या था, स्केच था, सीन था, स्नैपशॉट था, ठीक है। स्केच कह सकते हो, सीन कह सकते हो, स्नैपशॉट कह सकते हो, लघु चित्रण को बोला था। रिकैल्सिटरेंट क्या था, ऑब्स्टिनेट था, अनकोऑपरेटिव था, रिबीलियस था, डिफाइंड था। ब्रूअरी का ब्रू हाउस है, बियर फैक्ट्री है या डिस्टिलरी है। रोस्ट्रम का डायस है या लेक्टर्न है या प्लेटफॉर्म है या पोडियम है। इंटरसीड का मीडिएट है, इंटरवीन है या एडवोकेट या प्लीड है। प्रोलेटेरिएट का क्या होता है, वर्किंग क्लास को बोलते हैं, वर्कफोर्स को बोलते हैं, लेबरर्स को बोलते हैं, ठीक है। लाइबल शब्द नया है, डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी या स्मीयर। डिफेमेशन, स्लेंडर, कैल्युमनी या स्मीयर। अगला देखिए, तो एक तो आप विनियट ही डाल दीजिए, एक लाइबल डाल लीजिए, ठीक है, एक रिकैल्सिटरेंट, ये तीन वर्ड देख लेते हैं। वीनियल शब्द है अगला, वीनियल का होता है फॉरगिवेबल, क्षमा योग्य। अ माइनर फॉल्ट और सिन, एक छोटा मोटा अपराध हो, छोटा मोटा पाप किया हो, उसको बोलते हैं वीनियल। फॉरगिवेबल, पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल, माइनर, छोटा मोटा हल्का फुल्का, ये तो ये याद हो जाएंगे। फॉरगिव से फॉरगिवेबल, पार्डन से पार्डनेबल, एक्सक्यूज से एक्सक्यूजेबल। तो क्षमा को बोलते हैं एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव, इन्हीं में एबल जोड़ रखा है, तो ये क्षम्य है। फॉरगेटिंग हिज बर्थडे वॉज ए वीनियल मिस्टेक, उसका बर्थडे भूल जाना एक वीनियल मिस्टेक था, मतलब एक छोटी मोटी गलती थी, तो माइनर गलती थी ये, ठीक है। तो फॉरगिवेबल, एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल, माइनर। तो विनियट क्या होता है, सीन होता है, पोर्ट्रेट होता है, स्नैपशॉट होता है, ठीक है। ये क्या है, स्केच होता है। लाइबल का मतलब क्या था, स्मेयर था,
कैल्यूमनी था और डिफेमेशन था, सलेंडर था, और रिकैल्सिट्रेंट का ऑब्स्टिनेट था, डिफाइंट, रिवीलियस या अनकोऑपरेटिव, और वीनियल क्या है, फॉरगिवेबल, पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल या माइनर। अगला है लोकस्ट। लोकस्ट टिड्डी को बोलते हैं, ये ग्रास होपर्स होती हैं, ये इंसेक्ट है, कीटों का नाम है जो झुंड में जाती हैं और फसलों को बर्बाद कर देती हैं, टिड्डियां। ग्रास होपर्स, स्वार्म इंसेक्ट्स, ठीक है, तो ये ग्रास होपर्स हैं टिड्डियां। कुल मिला के यही लोकस्ट का याद रखिए। स्वार्म इंसेक्ट्स भी कह सकते हो, झुंड में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। मिलियंस ऑफ लोकस्ट डिस्ट्रॉयड द फार्मर्स क्रॉप्स इन अ फ्यू डेज। काफी संख्या में लोकस्ट ने डिस्ट्रॉय कर दिया किसानों की फसल को और कुछ ही दिनों में। अब चलिए सारे एक साथ में रिवाइज करते हैं। रोस्ट्रम का डायस, लेक्टर्न, पोडियम और प्लेटफॉर्म। एपिग्राम का मतलब क्या था? एपिग्राम मतलब जो कोटेशन है या प्रोवर्ब है या सेइंग है, कहावत को कह सकते हैं, सुक्ति कथन को कह सकते हैं। इंटरसीड का मीडिएट था, इंटरवीन था, या फिर आप इसको एडवोकेट या प्लीड कह सकते हो। मिगेलोमैनियक का ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट था, है ना। जो नार्सिसिस्ट होता है ऑटोक्रेट होता है। यूजरी जो शब्द है इसका सूदखोरी है तो लोन शार्किंग हम इसको बोलते हैं, या फिर इसको आप एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हो, एक्सटोर्शनेट लैंडिंग कह सकते हो। प्रोलेटेरिएट का वर्किंग क्लास है, लेबरर्स है या वर्कफोर्स है। मेलोड्रामा का ड्रामा है, सेंटिमेंटलिटी है या थिएट्रिक्स है। ब्रेस का प्रिपेयर कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, स्ट्रेंथन कह सकते हो, फोर्टिफाई, बोल्स्टर। रिकैल्सिटरेंट का ऑब्स्टिनेट, रिबीलियस, अनकोऑपरेटिव, इनको बोलते हैं। ब्रूअरी का ब्रू हाउस है या फिर बियर फैक्ट्री है या डिस्टिलरी है। अगला वर्ड है वो डज है, डज का एलजी को कह सकते हैं। रिक्वियम हमने देखा था, है ना। एक इसको शोक गीत है तो लेमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगला विनियट जो शब्द है इसको सीन, स्नैपशॉट इनको बोल सकते हैं, स्केच को बोल सकते हैं। लाइबल है तो इसका मतलब स्मीयर होता है या सिलेंडर होता है या डिफेमेशन होता है। विनियल है तो फॉरगिवेबल, एक्सक्यूजेबल, पार्डनेबल या माइनर है। लोकस्ट का ग्रास होपर्स या स्वार्म इंसेक्ट्स है, ठीक है। सारे वर्ड्स याद हो गए हैं आपको। तो देखिए ये कहानी आप पढ़िए, इसमें जो 5 वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आपको आने चाहिए सारे के सारे, करिए कोशिश। चले देखो, द प्रोफेसर स्टूड ऑन द रोस्ट्रम। प्रोफेसर खड़ा हुआ रोस्ट्रम पर, डायस पर, लेक्टर्न पर, प्लेटफॉर्म पर, पोडियम पर, और उसने डिलीवर किया एक पावरफुल एपिग्राम। एक कहावत बताई, एक कहानी बताई, एक सुक्ति कथन दिया ऑनेस्टी के बारे में। एफोरिज्म मैंने कहा था, मैक्सिम कहा था, सेइंग कहा था, कोटेशन कहा था, अडेज कह सकते हो, प्रोवर्ब कह सकते हो। ही वांट दैट, उन्होंने चेतावनी दी कि यूजरी कुड एक्सप्लॉइट, कि यूजरी जो सूदखोरी है, लोन शार्किंग है, एक्सप्लॉइटेशन है या एक्सटोर्शनेट लेंडिंग है, वो एक्सप्लॉइट कर सकता है गरीबों को। और कहा कि प्रोलेटेरिएट जो है उनको जस्टिस डिजर्व करते हैं, मतलब उनको मिलना चाहिए न्याय। किसको? लेबर क्लास को, लेबरर्स को, वर्किंग क्लास को या फिर वर्कफोर्स को। हिज स्पीच वॉज सो इमोशनल, उनका स्पीच इतना भावनात्मक था कि ऐसा लगा कि मेलोड्रामा चल रहा है, सेंटिमेंटलिटी, थिएट्रिक्स चल रही है, ड्रामा चल रहा है, सनसनीखेज नाटक चल रहा है। ये था मेरे भाई सेशन नंबर 15। अभी तक 225 वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप सारी स्लाइड्स को एक साथ में देखेंगे और आपने अगर नोटबुक डाल ली हो, एक एक चीज़ आपने नोट कर ली हो, रिवाइज कर लिया हो, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया होगा। आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होंगे उनमें जरूर ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सेशंस को रेगुलर देखते रहिए। करंट अफेयर्स की क्लास रात को 8 बजे होती है, तो आज अगर ये क्लास है तो कल करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी देखिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं, तो उन क्लासेस को भी आप जरूर से देखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अब परसों रात 8 बजे एक नए सेशन वोकैब वाइब 16 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।